सारा की बहन एक जंगल में चली गई थी जहाँ पर जाकर लोग अपनी जान दिया करते हैं, यानी कि पहले कुछ दिन तक टेंट लगाकर रहते हैं और फिर अपनी जान दे देते हैं। और सारा को इसी बात का पता चल गया था और जिस वजह से वो अपनी बहन को बचाने आई थी। और वो जंगल एक खतरनाक जंगल है जहाँ पर बहुत ही सारी आत्माएं रहती हैं और कहा जाता है कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। अब सारा को उसकी बहन जैस का कमरा मिलता है और जब वो वहाँ पर सोती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें कि वो एक बूढ़ी घोस्ट को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। अब सारा एक जगह पर जाती है जहाँ पर कि जंगल से लाशों को लाया जाता है। सारा वहाँ पर लाशों को देखती है लेकिन उन लाशों में से उसकी बहन जैस नहीं होती और वो लाशें भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी जो कि सारा को अजीब सा एहसास दिला रही थी। अब सारा जंगल में जाकर अपनी बहन को ढूंढना चाहती थी लेकिन जंगल में उसके साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि उस जंगल में जाने से हर कोई डरता है। अब जब सारा अपने मोबाइल को चेक करती है तो उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी कोई बताता है कि इस जंगल के आसपास आने के बाद सारे नेटवर्क चले जाते हैं और वो लड़की उसे रोकती भी है और कहती है कि तुम्हें इस जंगल में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम एक बार चली गई तो तुम्हारा वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चिंता में या उदासी में उस जंगल में जाता है घोस्ट उनके पीछे पड़ जाते हैं और अजीब अजीब से ख्वाब दिखाते हैं जिससे कि दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। अगर उस जंगल में वो इंसान जाए जिसको कोई भी चिंता नहीं है तो फिर तो वो वापस आ सकता है, लेकिन अगर तुम उस जंगल में जाओगी तो शायद तुम्हारा वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सारा नहीं मानती और अब जिसके बाद वो जंगल के पास के ही एक होटल में जाकर रुकती है और जहाँ पर की ड्रिंक करते समय सारा को एक रिपोर्टर मिलता है और जिसका नाम एडन है। और अब इसी दौरान उन दोनों की आपस में बातचीत होती है और कुछ बातें करने के बाद दोस्ती भी हो जाती है। अब वो एडन को अपनी सिस्टर जैस के बारे में बताती है जिसे कि वो ढूंढने आई है। ये सभी बातें सुनते हुए एडन सारा की बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल बात यह है कि वो इस जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है और जिस वजह से वो अब सारा को कहता है कि मैं कल सुबह ही अपने गाइड के साथ इस जंगल में जाने वाला हूँ। अगर तुम साथ चलना चाहती हो तो तुम हमारे साथ चलकर अपनी बहन को ढूंढ सकती हो। अब सुबह होते ही ये दोनों गाइड के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद सारा बहुत ही सारी लाशों को देखकर काफी डर जाती है और उसका दम घुटता है कि कहीं उसकी सिस्टर ने भी ऐसा न कर लिया हो। लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास होता है जिससे कि उसे मालूम चलता है कि उसकी सिस्टर अभी जिंदा है। अब सारा कुछ दूर चलने के बाद एक येलो रंग की रस्सी बंधी हुई पाती है और ये उस बात का संकेत था कि उसकी सिस्टर उसी जंगल में उसी रास्ते पर है। अब अचानक ही सारा को पेड़ के ऊपर लटकी हुई एक और लाश मिलती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अब इसके बाद ये लोग सारा के बताए हुए उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर सारा को एहसास हो रहा था कि शायद वहाँ पर उसकी सिस्टर हो सकती है। जैसे जैसे वो सभी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उन्हें जैस का पीले रंग का टेंट मिल जाता है। दरअसल सारा के सपने में ये पीला टेंट आया था और यही कारण था कि सारा को मालूम है कि यही उसके सिस्टर का टेंट है। लेकिन जब वो टेंट में चेक करती है तो वहाँ उसकी सिस्टर गैस नहीं होती। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और रात भी होने वाली थी। उनका गाइड उन्हें वापस चलने के लिए कहता है और कहता है कि अब हम वापस सुबह आएंगे, लेकिन सारा मना करती है। अब वो अपनी बहन को ढूंढ कर ही जाएगी। गाइड बताता है कि रात में इस जंगल में रुकना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस जंगल में रात में जो रुकता है यहाँ की आत्माएं उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारती हैं। लेकिन सारा फिर भी नहीं मानती। अब गाइड एडन को वापस चलने के लिए कहता है लेकिन एडन कहता है कि मैं सारा को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ। इस वजह से वो गाइड को जाने के लिए कहता है और सारा के साथ रुक जाता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। सारा को झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देती है और सारा की आंख खुल जाती है और जब सारा टेंट के बाहर देखती है तो उसे सामने ही दो खतरनाक आत्माएं दिखाई देती है जिसे देखकर सारा बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वापस से टेंट में आ जाती है। अब सारा नींद से जाग जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो उसका सपना था, लेकिन अब फिर से उसे कुछ आहट सुनाई देती है जिस वजह से वो टेंट के बाहर जाकर चेक करती है। एडन अपनी जगह पर सोया पड़ा है, लेकिन जब वो जंगल में दूसरी तरफ देखती है तो उसे कोई दिखाई देता है। अब सारा को लगता है कि शायद ये उसकी सिस्टर है। इस वजह से वो अपने फोन की लाइट को जलाकर उसके पीछे भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की रुक जाती है। दरअसल वो लड़की नहीं, वो एक आत्मा है जो कि सारा के दिमाग पर हावी होकर उसे मौत की नींद सुलाना चाहती है। अब वो सारा से कहती है कि तुम एडन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करना और ये भी कहती है कि वो उसके सिस्टर का पता जानती है। और अब इतना कहने के बाद वो वहाँ से बड़ी तेजी से भाग जाती है। अब सारा उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सारा वहीं पर ही गिर जाती है जिस वजह से सारा का हाथ कट जाता है और बहुत ही खून भी बहता है। और तभी वहाँ पर एडन आ जाता है जो कि सारा को वापस ले जाता है। अब सुबह होते ही ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पास की नदी में एक लाश दिखाई देती है
इसका मतलब ये है कि ये जंगल पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ है और इस जंगल में जगह जगह पर आत्माएं भटक रही हैं। अब तभी एडन उसे बुला लेता है। सारा काफी चिंता में थी, जिस वजह से ये जंगल सारा को अजीब अजीब सी चीजें दिखा रहा था, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो असली में नहीं हो रही होती है। यानी कि सारा को नदी का बहाव उल्टा बहता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एडन को नदी का बहाव सीधा दिख रहा था। अगर एडन नहीं होता तो शायद सारा अभी तक मर चुकी होती। अब कुछ दूर जाने के बाद सारा एडन के ऊपर शक करने लगती है, जो कि उसका वहम होता है, और इसी वजह से वो एडन से झगड़ा करके वहाँ से भाग जाती है। अब सारा एडन से बचकर जंगल में काफी दूर निकल चुकी थी। अब सारा यहाँ पर अकेली पड़ चुकी थी और सारा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, और जो कि सारा को बुला रही थी। सारा बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि एक आत्मा थी जो कि सारा के पीछे पड़ चुकी थी और सारा को लगातार ही आवाज दे रही थी। सारा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो आत्मा सारा को आवाज देकर पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देती है और आखिरकार सारा पीछे मुड़कर देख ही लेती है। और जब वो देखती है तो उसके पीछे एक बहुत ही भयानक भूत खड़ा होता है, जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब सारा उसे देखकर बहुत ही तेजी से भागना शुरू कर देती है और इसी अफरा तफरी में सारा एक गहरे से गड्ढे में गिर जाती है। और ये सारा के लिए बहुत ही भयानक पल है, क्योंकि सारा को उस गड्ढे में भी वही चुड़ैल मिलती है, जो कि सारा को कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाऊंगी। अब सारा उसके पीछे पीछे गुफा के काफी अंदर चली जाती है। अब काफी अंदर ले जाने के बाद वो लड़की सारा को अपना असली रूप दिखाती है, और ये असली रूप काफी ज्यादा भयानक होता है, जिसे देखकर सारा बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और चीखते हुए बहुत ही तेजी से गुफा से बाहर रोशनी वाली जगह पर आ जाती है और गड्ढे से निकालने के लिए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो गाइड जो वापस चला गया था, वो पुलिस की टीम को लेकर इन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर एंटर कर चुका है। इधर हम देखते हैं कि सारा की आवाज को सुनकर एडन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था और एक रस्सी को फेंक कर सारा को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। ये लोग जंगल में भटक चुके थे, जिस वजह से ये दोनों ही जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी एडन को वहाँ पर पास में ही एक कैबिन दिखाई देता है। दरअसल वो एक पुराना रेडियो स्टेशन है। अब वो दोनों उस कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ पर कि एडन एक पुराने रेडियो को ठीक करने लगता है। तभी पीछे खड़ी सारा को बेसमेंट से एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ से उसे हेल्प की आवाज आती है और दरवाजे के नीचे से सारा को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारी बहन जैस हूँ और मुझे यहाँ पर एडन ने कैद किया हुआ है। अगर तुमने एडन को नहीं मारा तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सब देखकर सारा को यकीन हो जाता है। दरअसल असली बात यह है कि ये सब सारा का वहम है, जो कि इस जंगल की आत्माएं सारा को भटका रही हैं। इस वजह से सारा एडन के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और एडन को अपना दुश्मन मान लेती है। अब तभी सारा एडन को एक चाकू से पॉइंट कर देती है और अब उन दोनों की हाथापाई में वो एडन को चाकू से जान से मार देती है। अब इसके बाद जब सारा बेसमेंट की तरफ देखती है तो सारा को वो दरवाजा ऑलरेडी ही खुला हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि सारा से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन सारा तो अभी भी मदहोश है। लेकिन वो फिर भी उस बेसमेंट में एंटर हो जाती है, जहाँ पर वो जाने के बाद वो देखती है कि उसका फादर उसके सिस्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो सारा को भी मारने की कोशिश करता है और सारा के हाथ को पकड़ लेता है। अब सारा अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने हाथ में ली हुई चाकू से अपने फादर के उंगलियों को काट देती है, लेकिन वो देखती है कि ये भी उसका एक ख्वाब था। दरअसल ये सब झूठ था। और जब वो कैबिन से बाहर आती है तो वो सच में ही अपनी सिस्टर को देख लेती है, जो कि अभी भी इस जंगल में भटक रही थी, और वो अपनी सिस्टर के पीछे भागती है ताकि वो अपनी सिस्टर को पकड़ सके, लेकिन उसकी सिस्टर उसकी आवाज को नहीं सुनती। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि सारा मर चुकी है। सारा उसी दौरान मर चुकी है जब वो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने फादर की उंगलियों को काट रही थी। दरअसल उसने उंगलियों को नहीं बल्कि अपने हाथ के नस को काट लिया था और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो चुकी थी, और अब ये उसकी आत्मा है जो कि जंगल में भटक रही है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा की सिस्टर यानी कि जैस जंगल में भागते हुए पुलिस को मिल जाती है और पुलिस उसे सेफली ही जंगल से बाहर ले जाती है। और हम इधर जंगल के अंदर सारा की आत्मा को देखते हैं, जो कि जंगल में भटक रही है, और तभी सारा की आत्मा को बहुत सारी आत्माएं जमीन के नीचे खींच लेती है। और अब इसके बाद हम आखिरी में देखते हैं कि पुलिस जैस को लेकर यहाँ से निकल चुकी है और वो गाइड आखिरी में यहाँ पर अकेले बचता है और जंगल की तरफ देखता है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सारा होती है, जो कि एक भयानक रूप लेकर एक बुरी आत्मा बन चुकी है। और अब दोस्तों इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। ओके बाय।